नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कंपू थाना पुलिस द्वारा मीडिया कर्मी उमेश वर्मा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में एसपी ग्वालियर ने एक एसआई को भी लाइन अटैच किया है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंपू पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंपू पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पत्रकार रमेश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पत्रकार रमेश वर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी हाय 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 हाय। ग्वालियर पुलिस हाय 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 हाय। पत्रकार रमेश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। न्याय तुमको देना होगा, देना होगा। पुलिस प्रशासन हाय हाय। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कंपू पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंपू टीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंपू टीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे बंदे ग्वालियर पुलिस मुर्दाबाद, ग्वालियर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्वालियर पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ग्वालियर पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पत्रकार रमेश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पत्रकार रमेश को न्याय दो। अब सर ये नहीं माना सस्पेंड क्या होता है? वो तो आराम में अपने घर में काम करेंगे। बड़ी सर उसकी हालत आपके सामने सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। तो होना चाहिए सर। एफआईआर हो, सीधी सीधी एफआईआर हो। सुनील कौन से हॉस्पिटल में? न्यू लाइफ में सर। देखना है सर लैब में मैंने यही बोला था, टूटी है तो रिपोर्ट ये है। ठीक है तो ठीक है। इफ यू एनी डाउट आप भी करवा सकते हैं। सर एक बार कंडीशन भी मैं कर रहा हूँ। इज यंगर सर, उसकी तो लाइफ स्पाइल हो गई। अनिल और सुनील गोले का मंदिर थाना के अंतर्गत 2 दिन से लापता विशेष शाखा में पदस्थ आरक्षक जगदीश सिंह भदौरिया का शव कटारे फार्म हाउस पर मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। सर किस तरह की सूचना मिली थी? कौन है ये, क्या बोलिए, क्या नाम है? जी हमारे पुलिस विभाग में डीसीबी शाखा में जगदीश सिंह भदौरिया पदस्थ थे। कल सवेरे 5 तारीख को सुबह, मतलब परसों सवेरे 9 साढ़े 9 बजे घर से निकले ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पर नहीं पहुँचे। फिर घर वालों ने देखा था कि उसके बाद में थाने पर रिपोर्ट की गुमनिशान कहाँ है में। फिर पुलिस ने इनके घर वालों के साथ मिल करके काफ़ी प्रयास किया, चारों तरफ ढूंढा, वो दस्तयाब नहीं हो पाए। आज इनकी डेड बॉडी यहाँ कटारी फार्म हाउस में मिली है। नारायण विहार कॉलोनी में रहते हैं जी। अभी जांच का विषय यहाँ कैसे आई, क्या है, कैसे मौत हुई, ये पीएम कराने के बाद मालूम पड़ेगा। शख्स क्या है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते ना, अभी क्या कह सकते हैं, जांच के बाद मालूम पड़ेगा।
संकट मोचन हनुमान मंदिर गोल पहाड़ा अजीरा पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अपराध दुष्कर्म को पोषण करने वालों के विरुद्ध अत्याधुनिक जंग का ऐलान किया गया। जगवीर जी, जो आपने एक लड़ाई शुरू की है, किस प्रकार की है और अब आगे की क्या प्लानिंग है? मैं पूर्णतः पैदा करने वाले ईश्वर को मानता हूँ और मंदिर आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं, क्योंकि हमने ईश्वर को नहीं देखा है तो मंदिर को आस्था विश्वास का प्रतीक मानते हुए मैं सेवा करता हूँ। तो मंदिर का मैं सेवक हूँ। घंटी बजाना, रामायण पढ़ना ही पूजा नहीं है। हिंदुस्तान में इस समय जो कभी गांव में होता था कि भेड़िया 3 साल के बच्चे को उठा ले गया, लड़ैया क्या नाम है 2 साल के बच्चे को उठा ले गया, मतलब जानवर क्या नाम है चारपाई से सोते से जगते से उठा ले जाते थे। ये काम इस समय इंसान कर रहा है। इंसान भेड़िया बन गया है। माताओं के पंडालों से 3 साल की बच्ची को ले जाते हैं। शादी के पंडाल में ऐसे क्या नाम है 6 साल की बच्ची को ले जाते हैं। किसी का सब कैंसर पहाड़ी पे मिलता है। बच्चों के अपहरण करके क्या नाम है गटर में डाल देते हैं। मेरा पूजा करने का उद्देश्य केवल घंटी बजाना नहीं है। उस ईश्वर से प्रश्न पूछते पूछते हम अपने आपस में इंसानों के पूछने की स्थिति में आ गया हूं कि आखिर हम इंसान जानवर बन गए हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और बने क्यों हम, इस जड़ में भी हमें जाना चाहिए। हम अपने आप से और आप लोगों के साथ में एक प्रश्न करना चाहते हैं कि हम कोई भी अपराध, दुनिया का कोई भी अपराध, कोई भी पाप करके आ जाएं, हमें उस पाप से बचाता कौन है? हमारे लिए झूठ बोलता कौन है? हमारे लिए झूठी दलीलें कोर्ट में पेश करता कौन है? न्यायालय न्याय के मंदिर हैं, वहां न्याय होना चाहिए। मरने वाला मर के चला जाता है, मारने वाला बरी हो जाता है, फिर मरने वाले को न्याय मिल गया क्या? किसी ने तो मारा ना उसे, कभी इसकी खोज हुई क्या? तो मारने वाले के लिए दलील कौन देता है? बलात्कारी के लिए दलील कौन देता है? झूठ कौन बोलता है? तो ये प्रश्न हमारे सबके सामने हैं। हम लोग खड़े हो जाते हैं कैंडल लेके हिंदुस्तान भर में। हम लोग क्या ना चक्का जाम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन केवल चालान पेश कर सकता है। पुलिस प्रशासन न्याय करने का काम न्यायालय का है। और हमारे न्यायालय जहां काले कोट वाले हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे कर्मों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए रात दिन झूठ बोलकर हमें बचाते हैं और उस पैसे से अपने बच्चों को पालते हैं। क्या यह प्रश्न आप लोगों के लिए विचारणीय नहीं है? हमारे लिए आप लोग अंगद हैं, हमारे लिए आप सुग्रीव हैं, हमारे लिए आप हनुमान हैं। अगर इस आवाज को नहीं उठाया गया तो हमारे घर से इसी तरह से 2-2 साल की बच्चियां, 3-3 साल की बच्चियां उठती रहेंगी और उनकी हत्याएं होती रहेंगी, उनके बलात्कार होते रहेंगे और हम लोग सड़क पर क्या नाम है खड़े होकर पुलिस को कोसते रहेंगे, सरकार को कोसते रहेंगे। जबकि हकीकत यह है कि हमें बचाता कौन है? हमें सिंबल चाहिए कि ये कतली है, इसका कान काट दिया है सजा के रूप में। हमें सिंबल चाहिए पहचान के लिए कि ये बलात्कारी है, इसकी इतनी सी नाक काट दी गई है। जब आपने हत्या कर दी किसी की तो आप कान तो दे सकते हैं सजा के रूप में। आप जब जानवर बन गए हैं, इंसानों में रहने लायक नहीं है, तो हम ट्रायल तक आपको चिड़ियाघर में रखेंगे ना। आपकी ट्रायल चिड़ियाघर में होकर रहेगी। जब सजा हो जाएगी, भाई सजा में भी तो आप जेल में जाते हो, वहां भी तो पिंजरा है, थाने में भी तो क्या नाम है हवालात है, तो चिड़ियाघर में हवालात क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों उसका मुंह ढकते हैं? उसका मुंह सबके सामने खोलिए कि जे है बलात्कारी, जे है हत्यारा, जे है पापी और जे है इनको बचाने वाले। आज आप फूल लेके जाइए, जो 3 साल की बच्ची के क्या नाम है जमानत के लिए वकील खड़ा है ना, उसके घर फूल लेके जाइए। भाई साहब, अगर ये आपकी बच्ची के साथ हुआ होता तो आप क्या करते? वो कैंडल वाले उस वकील के घर जाएं कि आपके साथ हुआ होता तो आप कैसे करते? तो हमें जड़ में जाना है, हमें न्यायपालिका में जाना, जहां न्याय, जहां हर चीज के लिए न्याय मिलता है। आप कहोगे वकीलों का प्रोफेशन है, प्रोफेशन 4 चीज छोड़ दें, 4 चीज छोड़ दें। 12 साल से कम के बच्चों के साथ बलात्कार, 12 साल से कम के बच्चों का मर्डर, बलात्कार के बाद मर्डर, छोटे बच्चों का अपहरण और फिरौती के बाद उनका मर्डर। अरे 4-5 धाराएं छोड़ दें,
तो कम से कम ये अत्याचार तो ना रुलाए हमको। आप लोग बताएं ये जानवर का कृत्य है कि नहीं। हम लोग आप लोगों के साथ चींटी बन के इस आवाज को उठाना चाहते हैं, पूरे भारत में उठाना चाहते हैं, और ये सोच के उठाना चाहते हैं कि आप लोग ही हमारे अंगद और हनुमान हैं, आप लोग ही हमारी आध्यात्मिकता हैं। हमारा मंदिर के पुजारी पंडित उनको ये संदेश देना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसका मतलब न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन दोनों दोषी? जी नहीं, पुलिस प्रशासन साक्ष्य इकट्ठा कर सकता है, पूरी ताकत से साक्ष्य इकट्ठा करता है। पुलिस प्रशासन हम चक्का जाम कर रहे होते हैं उन्हें रोकने जाता है। पुलिस प्रशासन का पक्ष लेना नहीं है। पुलिस प्रशासन भी 10 में 2 निर्दोषों को फंसा देता है। ये मैं नहीं कह रहा। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पापों से, हमारे अधर्मों से, हमारे गैर कानूनी कार्यों से हमारे लिए झूठ कौन बोलता है, हमारे को दलील कौन देता है, हमारे लिए हमें बचाता कौन है। अगर हमारी जमानत कराने के लिए 3 साल के बच्ची के साथ बलात्कार होता है, ठीक है, अगर वकील खड़ा नहीं होगा जमानत के लिए तो उसकी जमानत नहीं होगी। अरे आपके पास सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, इतने डिपार्टमेंट हैं आपको वकालत करने के लिए, इतनी सारे क्षेत्र हैं, इतनी धाराएं हैं संविधान में। आप उन धाराओं के लिए लड़िए, आप रेयर केस को छोड़ दीजिए। आपकी आवाज किस तरीके से उठाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जनता जो कैंडल लेके खड़ी हो जाती है, 8 साल लग जाते हैं निर्भया के केस में। रोजाना फांसी किसने रोकी? किसी बच्ची के गुप्तांगों में रोड डाल दी जाती है, उसके लिए भी वकील हिंदुस्तान में पैदा हो जाता है। क्या हम लोगों को शर्म से मर नहीं जाना चाहिए, डूब नहीं जाना चाहिए? क्या हम इंसान हैं? मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा, और जिस दिन मेरा ईश्वर से विश्वास टूट जाएगा कि हाँ ये वकील हमारे लिए अधर्म कर रहे हैं, झूठ बोलने वाले वकील हमारे ईश्वर से बड़े हैं, उस दिन मैं ईश्वर के साथ ही भस्म हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक इस लड़ाई को लड़ूंगा और जन जन तक पहुंचाऊंगा कि ये काले कोट वाले हमारे लिए झूठ बोलते हैं, ये है असली अपराधी। इसमें न्यायपालिका की मानहानि नहीं है, कतई नहीं है, ना मैं कर रहा ना आप लोग कर रहे। आप सिर्फ पूछ रहे हैं कि यदि आपकी बच्ची के साथ हो जाता तो आप क्या करते? क्या इसी तरह अपराधी को बचाने खड़े होते? आप ये लड़ाई कैसे ले रहे हैं? आप लोगों के साथ में हम चीटी हैं, गारंटी ले रहे हैं। आप इतने लोग खड़े हो, बस इतने ही लोग मेरे साथ रहना 31 दिसंबर तक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरी आवाज को जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचा देना। मैं गारंटी ले रहा हूं 31 दिसंबर तक आपकी आज की बात एक आंदोलन बन जाएगी। महाराज जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आरोपियों के जो मुंह छिपा दिए जाते हैं, अभी ग्वालियर हाईकोर्ट ने खुद आदेश निकाला है कि आरोपियों के मुंह नहीं दिखाए जाएंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जब वो दोबारा करेगा उसे आप कैसे पहचानेंगे? अब मैं बहुत छोटे केस पे आता हूं। एक जेब कट है, ट्रेन में बैठा है, उसी ट्रेन में एक व्यक्ति अपने पिताजी की दवाई के लिए पैसे लेके जा रहा है और उसकी वो जेब काट लेता है और वो पिताजी की दवाई नहीं पहुंचा पाता, उसका पिताजी मर जाता है दवा के अभाव में। तो वो जेब कट भी हत्यारा हुआ या नहीं हुआ? हत्यारा। अगर उसके पास सिंबल होगा, नेताओं के सिंबल कैसे है, पुलिस का सिंबल कैसे है, मजिस्ट्रेट का सिंबल कैसे है, वकील का सिंबल कैसे है? अगर जेब कट को सिंबल दे दिया जाए ना कि आपका ये सिंबल है, तो ट्रेन में बैठा व्यक्ति पहचान लेगा कि जेब कट है। नहीं तो ये तो हाईकोर्ट ने खुद आदेश दिया है ना कि मीडिया हाईकोर्ट के फेस नहीं दिखाएगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्यों नहीं दिखाएगी ये आर्गू मैं करूंगा ना हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट इस बेस पे मेरे को हाईकोर्ट बुला ले और ये कहे कि हम मुंह इसलिए बंद करते हैं, मैं बताऊंगा कि क्यों खोलना चाहिए, मैं बताऊंगा ना। याचिका दायर करना न्यायालय में ही जाना है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, क्या आप 3 साल के बच्चे के साथ हुए केस के समर्थन में खड़े हो सकते हैं क्या? जैसे कि आपने कहा कि जो वकील है काले कोट वाले, वो सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, झूठ से लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या उन वकीलों के लिए आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे कि देश में मीडिया के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं इस खबर को कि 3 साल की बच्ची के लिए जैसे कि वकील लड़ रहे हैं, तो उनको नहीं लड़ना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये? 4 जघन्य अपराध के लिए मैंने कहा है, जो मासूम बच्चों के साथ हो रहा है, जानवर कृत्य के लिए कहा है, जो मासूम बच्चों के साथ हो रहा है, जो पूर्णतः अधर्म है, जो सहनीय नहीं है। कोई भी इस बात को सहन नहीं करता है और सड़कों पर उतर आता है। सड़कों पर उतरने से हमारा मसला हल नहीं हो रहा है,
क्योंकि सड़कों पे उतरने सिर्फ चालान, 1 महीने में फांसी दो। अभी सेवानगर का हाल का केस है, फूलबाग पर प्रदर्शन हुआ, चक्का जाम हुआ, हम आपको परेशानी हुई, उसमें पुलिस क्या कर सकती है? क्या एक महीने में फांसी दे सकती है? प्रशासन 1 महीने में फांसी दे सकता है? फांसी की व्यवस्था कोर्ट ही करेगा। शिवराज सिंह ने दिया है, अभी शिवराज सिंह ने दिया है कि वो टास्क फोर्स बनाएंगे। क्या टास्क फोर्स 135 करोड़ जनता के साथ घूमेगा? बच्ची खेत में जाएगी, क्या उसके साथ जाएगा? अभी कल के भोपाल के क्या नाम है खबर है, पिता ने बच्ची के साथ, अपनी बच्ची के साथ बलात्कार किया। कल भोपाल में केस रजिस्टर्ड हुआ है। क्या उस पिता के साथ पुलिस खड़ी होगी? तो पुलिस हमारी रक्षा नहीं करेगी। उस जो बाप ने किया है, उस बाप के साथ कोई वकील खड़ा ना हो, ये मेरा कहना है। ग्वालियर के हाईकोर्ट की लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया 1,33,33,000 रुपए का अतिरिक्त क्षतिधन। कोर्ट ने आदेश दिया है, डीजीपी के 2014 के सर्कुलर पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और उसे अपराधी नहीं माना जा सकता, ये हाईकोर्ट ने कहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है वायलेशन है। अल्टीमेटली जो कोर्ट की जो नाराजगी है, वो नाराजगी इस बात पर है कि जो पुलिस का हस्तक्षेप दीवानगी ज्यादा है। दूसरा, आप सोशल मीडिया पे किसी भी आदमी को लाए अपने स्टार बढ़ाने के लिए, आपने उसकी तो पूरी लाइफ खत्म। समाज में वो कहीं जाता है तो अपराधी है, तेरा फोटो छपाता, तेरा फोटो वायरल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की नवनिर्वाचन सांसद गीता साक्य का सांसद बनने के बाद इटावा प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। हम सबके बीच में वर्तमान आदरणीय सम्मानित जी राष्ट्र के उच्च आग्रह है कि मंच पर स्थान बनाया करें। हम सबके बीच में पूर्ण विरासत आदरणीय डॉक्टर रमनकांत शर्मा जी भी मंच पर स्थान ग्रहण कर चुके हैं। चतुर्थ नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आवश्यकता है इसकी क्यों नहीं है? आप लगते हैं जिला पदाधिकारी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में मंच पर भाई और कुर्सियां पड़ी है, सभी से मेरा आग्रह है कि उनको अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहनों के लिए जो कभी भी किसी समय किसी उम्र में तलाक कर प्रहलाद मानव सेवा संस्थान ने लगाया रक्तदान शिविर। संस्थान ने 55 यूनिट रक्तदान ग्वालियर के ब्लड बैंक को दिया। कोरोना काल में ब्लड की कमी से जूझ रहे ब्लड बैंक की कमी को दूर करने के लिए प्रहलाद मानव सेवा संस्थान ने शनिवार को होटल प्रहलाद में इनमें एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें संस्थान के सभी सदस्यों ने मिलकर रक्तदान किया और पहले रक्तदान करने वाले साथियों को भी सम्मानित किया। जय हिंद, जय भारत। मेरे रक्तदानियों, भारत के सभी रक्तदानियों, मैं शैलेंद्र प्रहलाद मानव सेवा संस्थान और जीवन रक्षा संजीवनी की परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। आज मैं आपका इंट्रोडक्शन हमारे ग्वालियर के एक जवान श्री राजकुमार तोमर जी, भाई आरपीएफ में पदस्थ हैं और इससे पहले कई कारनामे कर चुके हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। राजकुमार भैया, अपने रक्तदान के बारे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे लोगों से? एक्चुअली मेरा मानना है कि ये बहुत ही लकी क्षण रहते हैं जो आप किसी की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। पता नहीं हमारे देश में कितने लोग जो है ब्लड के अभाव में, एक्सीडेंट के कारण, ब्लड रिसाव के कारण जो है जीवित नहीं रह पाते हैं, और जहाँ भी मौका मिलना चाहिए देना चाहिए हमें। कई बार ऐसे मौके आए जहाँ मैंने अपने आगे से आके ब्लड डोनेट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक आपका एक्सपीरियंस जो काफ़ी पब्लिश भी हुआ था, जो आपने एक महिला को टाइम पे जय रोग में रात के 12 बजे जाके दो जवान। मैं बताना चाहूँ, मेरा पैसेंजर थी, स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रही थी, 7 मंथ प्रेगनेंसी थी और उसका ब्लडिंग हो जाने के कारण बच्चा जो है ख़त्म हो गया था। डॉक्टर को चेक किया तो डॉक्टर ने बोला बच्चा ख़त्म हो गया, इसको अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो ये महिला की डेथ हो सकती है। उस कंडीशन में मैं जो है उस महिला को लेके जय रोग हॉस्पिटल पहुंचा। उसके हस्बैंड जो है शुगर पेशेंट थे तो उनका ब्लड लिया नहीं गया, तो फिर मैं और मेरे एक साथी ने दोनों ने ब्लड डोनेट कर उसकी ज़िंदगी बचाई थी। आपको इसके लिए काफ़ी पुरस्कार और सम्मानित भी किया गया था? जी, काफ़ी संस्थाओं द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और बहुत ही अच्छा क्षण था, क्योंकि सम्मान के लिए ये सब नहीं किया गया था, एक मानव ज़िंदगी को बचाने के लिए किया गया था, जिसमें हम सफल रहे। लेकिन उसमें अप्रिशिएट उसके लिए आपको काफ़ी जगह मिला और भगवान ऐसे काम करने और ऐसे नेक दिल लोगों के लिए इस दुनिया में काफ़ी जगह है। दोस्तों दूसरे इनके साथी आरपीएफ के हमारे एक दूसरे जवान सिपाही जो दिन रात
रेलवे पुलिस की तरफ से भारतीय सेवा कर रहे हैं। सर अपना नाम? जी मेरा नाम पवन कुमार यादव है। पवन जी कितनी बार इससे पहले ब्लड दे चुके हैं? मैं 4 बार दे चुका हूँ। 4 बार दे चुके हैं। स्वेच्छा से खुद आए कि राजकुमार? स्वेच्छा से। बहुत अच्छे। राजकुमार जी कल तो बता रहे थे। किसी को बोलना चाहेंगे कि ब्लड से संबंधित? नहीं, हम सबको ब्लड देना चाहिए, लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। एक सिंपल सा संदेश, लोग डरते हैं सर ब्लड देने से, उनको लगता है ऐसा कुछ होता है शायद ब्लड नहीं देना चाहिए, हमें कमजोरी आ जाती है, हमारी समस्या, शायद घर वाले नाराज होते हैं। नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक 4-5 बार दे चुका, 5वीं बार है। ये हमारे देश के एक सच्चे सिपाही जो रक्तदान के लिए हम लोगों के साथ सेवा में अग्रणी होकर सहयोग कर रहे हैं। दोनों भाइयों का सहयोग, हमारी स्काउट की टीम जो आज स्काउट का स्थापना दिवस है उसके लिए आज रक्तदान करने एकत्रित हुई है। सुंदर जी शंकर सिंह जी इनका नेतृत्व कर रहे हैं। शंकर जी आज बताएंगे अपने स्काउट दिवस के बारे में। जी सर, हमारा भारत स्काउट गाइड जो एक संगठन है उसका 70वां स्काउट गाइड स्थापना दिवस है। वैसे हमारे प्रतिवर्ष हर साल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए राज्य मुख्यालय भोपाल से हमें आदेश थे कि इस मौके पर कार्यक्रम जो अपने शेड्यूल थे वो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अपन एक रक्तदान कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, रक्तदान देकर ये स्थापना दिवस मनाएंगे। आज आप सभी लोग देख रहे हैं, इनके साथ इनके साथीगण और भी हैं और बाकी लोग आने वाले हैं कुछ, और सभी अपने ड्रेस में प्रॉपर, जो स्काउट का इनका प्रॉपर ड्रेस है उसमें मेंशन है। दोस्तों आइए, इनका प्रोत्साहन आज स्काउट दिवस में इन लोगों का सहयोग करने हैं। जितने लोग भी आ सकते हैं प्लीज़ रक्तदान के लिए आगे आएँ, हम लोगों का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।